इजराइल के आतंक के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल ने इन हमलों में हमास और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। इजराइल के निशाने पर यमन का आतंकी संगठन हूती भी है। यानी इजराइल 3 मोर्चों पर एक साथ हमला बोल रहा है और आतंक के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है। आखिर कैसे, देखिए। नेतन्याहू की यलगार, 3 मोर्चों पर प्रहार। इजराइल का इंतकाम, हमास, हिजबुल्लाह और हूती का काम तमाम। बदले की आग में जल रही इजरायली सेना ने आतंक पर अंतिम चोट करने की तैयारी कर ली है। पिछले 24 घंटे में आईडीएफ ने 3 मोर्चों पर एक साथ हमला करके हमास, हिजबुल्लाह और हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में तीनों आतंकी संगठनों को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन और तेज कर दिया। आईडीएफ ने गाजा से वेस्ट बैंक तक हमास के ठिकानों पर भीषण हमले बोले। इन हमलों में हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक और जमीनी ऑपरेशन चलाकर हमास पर आखिरी चोट करने की कोशिश की। इजरायली सेना का पहला हमला दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस में हुआ। आईडीएफ ने एक घर पर एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना के इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी में जबालिया कैंप में अल हौजा स्ट्रीट पर एक आवासीय अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया। इस हमले में भी 4 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के नुसीरत में भी एयर स्ट्राइक की। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में 2 मिसाइलों को आपस में टकराते हुए देखा जा सकता है। हमले के बाद लोगों को इधर उधर भागते हुए भी देखा गया। इजरायली सेना ने जेनिन में एक ड्रोन हमले में अल कसम ब्रिगेड के कमांडर रफत दावासी और अहमद अबू ओरा को भी मार गिराने का दावा किया। इन दोनों ने मिलकर पिछले 3 महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ कई ऑपरेशनों की योजना बनाई और उन्हें अमली जामा पहनाया। इजरायली सेना और सिंडबेट के मुताबिक दोनों आतंकी पिछले सप्ताह जॉर्डन घाटी में एक गोलीबारी की योजना बनाने में शामिल थे, जिसमें 23 साल के योनाटन ड्यूश की मौत हो गई थी और एक अन्य नागरिक घायल हो गया था। जेनिन में जिस कार में दोनों आतंकी बैठे थे, उसे निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में अक्काबा के अहमद अबू आरा और सिलात अल हरीथिया के राफत दावासी मारे गए। आईडीएफ और सिंडबेट का कहना है कि अबू आरा अतिरिक्त आतंकी हमलों में शामिल था, साथ ही विस्फोटक उपकरणों के निर्माण में भी शामिल था, जबकि दावासी जेनिन में हमास के आतंकी नेटवर्क का एक वरिष्ठ सदस्य था। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में सेंट्रल गाजा में हमास के 40 ठिकानों पर बमबारी की। ये कार्रवाई हमास के उस दावे के बाद की गई कि उसके लोगों ने दक्षिण गाजा में कुछ इजरायली सैनिकों को मार डाला है और घायल कर दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचाय एंड्रे ने कहा कि इजरायली विमानों ने पिछले कुछ घंटों में गाजा पट्टी में 40 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सैन्य भवन, हथियार डिपो और अन्य शामिल हैं। इस बीच इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों को तुरंत हटने को कहा है। यहां से इजरायल की ओर रॉकेट दागे गए थे। इजरायल ने कहा है कि शरणार्थी शिविर खाली नहीं किए गए तो सेना बलपूर्वक लोगों को हटा देगी। उधर हमास की अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने गाजा शहर के दक्षिण में कुछ इजरायली सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। हमास ने गाजा शहर के दक्षिण में ताल अल हवा में यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास इजरायली सेना के 2 वाहनों को बम से उड़ा दिया। हमास के मुताबिक जमीनी संघर्ष में भी कुछ इजरायली सैनिक मारे गए और कुछ घायल हो गए।
गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, पिछले 48 घंटों के दौरान इजरायली सेना ने 69 लोगों को मार डाला और 136 अन्य को घायल कर दिया। अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 40,074 और घायलों की संख्या 92,537 हो गई है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले। आईडीएफ ने लेबनान के टायर शहर में हमला करके हिजबुल्लाह के एक कमांडर को ढेर कर दिया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरकाबा, रामयेह और कफर हाम में भी एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा हनीन और मारून एल रास में भी हमला बोलकर हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। इजरायली सेना ने पहला हमला लेबनान के टायर शहर में किया और हिजबुल्लाह की अल हज रदवान फोर्स के शीर्ष कमांडर को मार गिराया। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि इसमें हुसैन इब्राहिम कसाब को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी अपने कमांडर कसाब की मौत की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसैन इब्राहिम कसाब लेबनान के टायर शहर से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी इजरायल ने ड्रोन अटैक में उसे मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 412 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें इब्राहिम कसाब भी शामिल है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरकाबा, रामयेह और कफर हाम में हिजबुल्लाह के सैन्य स्ट्रक्चर्स पर भी हमला किया। इसके अलावा आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एटतिरी, येटर, लपोनेह और हनीन में भी हमले करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हनीन और मारून एल रास में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोला। इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा इजरायली सेना ने नबाती में रात भर बम बरसाकर हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में रामायच, लपोनेह, कफर चौबा और आयता राकशब में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले बोले। आईडीएफ ने दावा किया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने इजरायली हवाई हमले के जवाब में शनिवार को उत्तरी इजरायल में 15 रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजरायल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि अन्य ने कई जगहों पर आग लगा दी। इजरायली सेना के रुख से साफ है कि उसने आतंक के खिलाफ आखिरी लड़ाई छेड़ दी है। इजरायल इंतकाम की आग में जल रहा है और वो चुन चुन कर दुश्मनों को साफ कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।